तो हम इंग्लिश के पार्ट 3 में आ गए हैं। पिछले पार्ट में हमने बात करी थी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में, कैन और कुड के बारे में। कैन एबिलिटी के लिए और ये पोलाइटनेस के लिए। सकता, जिस सेंटेंस में सकता है कि आता हो वहाँ पे कैन यूज होगा, और जहाँ पे सकता था, थे और थी वहाँ पे कुड यूज होगा। तो इससे पहले वाली में हमने बात करी वांट और नीड के बारे में। चाहना और ज़रूर। जिसमें चाहता हूँ, चाहता है वहाँ पे वांट, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत है वहाँ पे नीड। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन, ही नीड्स टू गो टू दिल्ली, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। सो आई कैन डू दिस वर्क। और जहाँ पे नोट में यूज होगा तो आई कैन नॉट यूज माई पेन, कैन नॉट। वहाँ डज, यहाँ पे इन दो में यूज हो रहा था, डू और डज। ठीक है, डू नॉट जो नेगेटिव वर्ब सेंटेंस है, और डज नॉट जो नेगेटिव सेंटेंस है। आई, जैसे अपन इसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। आई डू नॉट वॉन्ट टू डू यूर वर्क। आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इट इज़ इन अ पोलाइट वे, आप उसको पोलाइट वे में यहाँ पे कर रहे हो। और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, दोनों ही सेंटेंसेस यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं। आई डू नॉट वांट टू गो डू योर वर्क, मैं तुम्हारा काम नहीं करना चाहता। आई डू नॉट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। सो आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट लगेगा या कैन नॉट कुड लगेगा। यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट लगेगा। वहाँ कैन खुद में एक मॉडल है, इसलिए जो मैं बता रहा था कि हम धीरे धीरे मॉडल्स की भी बात कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे कैन नॉट और कुड नॉट यूज हुआ। तो आज के जो दो वर्ड्स हैं उन पे बात करते हैं, वो है विल और शैल। विल और शैल। शैल यूज होगा आई और बी के साथ, बाकी सब के साथ एनी नेम, ही, शी, इट, दे, यू और एक्सेट्रा, इसके साथ विल। बस एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैक्सिमम हम अब शैल विल को ही यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ बहुत रेयर बचा हुआ है, बहुत ही रेयर। सो दोनों का ही मतलब जब सेंटेंस में फ्यूचर की बात करेंगे, दोनों ही फ्यूचर की बात करेंगे। और जब भी गा, गे, गी, करेगा, करेगी, करेंगे, खेलेंगे, जब ये आएंगे तो विल और शैल का यूज़ होगा। अगर आप आई और बी के साथ विल का यूज़ करते हैं तो उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। और
आप शैल का यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो दोनों ही बहुत आसान है। तो सेंटेंसेस ट्राई करते हैं। वह मेरी मदद करेगा। आई एम ट्राइंग दैट which sentences we used in last videos, same I am using here so that you can understand better clarity. He will help me. क्या वह तुम्हारी मदद करेगा? Will he help you? Will he go there? क्या वह वहाँ जाएगा? गा गा गा। I can help you. Will you ready for this? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार रहोगे? कैन विल सकता हूँ रहोगे यूज कर रहे हैं हम। I want your help in driving. Will you help me? मैं तुम्हारी ड्राइविंग में मदद चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। यस, आंसर यस, आई विल हेल्प यू। और इफ यू डू नॉट वांट टू डू, आप अगर नहीं करना चाहते देन नो, आई विल नॉट हेल्प यू। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। रीजन, अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। आई बिकॉज I cannot drive. अब ये पूरी की पूरी एक सिचुएशन जो मैं आपसे पहले की वीडियो में बात कर रहा था कि हम जब 2-3 वर्ड हम सीख जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम एक सिचुएशन को क्रिएट करें और उस पर वर्ड्स का यूज़ करें। हमने जितनी भी चीज़ों को सीखा, वांट को, विल को हम यूज़ कर रहे हैं और कैन को। सो आई वॉन्ट योर हेल्प इन ड्राइविंग। मैं तुम्हारी ड्राइविंग में मदद चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं करूँगा। इफ़ यू से नो, देन नो, आई विल नॉट हेल्प यू बिकॉज आई कैन नॉट ड्राइव। मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता।
और सेंटेंसेस ट्राई करते हैं। They will make a good team. वे एक अच्छी टीम बनाएंगे। We will go to Mumbai. हम मुंबई जाएंगे। और यू कैन से बी शैल, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैल का यूज बहुत ही माइनर बचा हुआ है अभी। तो एक सिचुएशन ट्राई करते हैं और बनाने की। I want to come your home for home work. Will your father allow me? मैं तुम्हारे घर पे होमवर्क करने के लिए आना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे फादर पिता मेरे को अलाउ करेंगे? आई, सो इसका आंसर इसी सिचुएशन का मैं ट्राई करूँगा। आई कैन टॉक टू माई फादर अबाउट दिस। मैं इस बारे में अपने पिता से बात कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सिचुएशन बने जिससे आपको ये पता चले कि हम किस तरीके से want, will, can अच्छे से यूज पाए। ओके, प्लीज ट्राई। आई नीड your help in homework. Okay, please try. मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है होमवर्क में। कुछ और अगर हम वर्ड सीखेंगे तो इस सिचुएशन को फिर हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं और इसमें अलाइन, इसको ब्राइटनेस इसमें दे सकते हैं, इसको और क्लियरिटी इसमें आ जाएगी। सो अगर आप वही अगेन अपने डेली रूटीन में इन चीज़ों को ट्रेस करोगे, विल यू ट्रेस इट? माय क्वेश्चन इज दिस, इफ यू ट्रेस इट देन you will able to fix this, you will able to speak fluently in English. So I try to find out some more sentences so that
सेंटेंसेस अगर हमें एक सिचुएशन और ट्राई करते हैं, फिर खत्म करते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करना। He will write a complaint letter to his father about your act. वह अपने पिता को एक शिकायत पत्र लिखने लिखेगा तुम्हारे काम के बारे में, तुम्हारे एक्ट के बारे में। बिकॉज सो मे बी ये किसी भी सिचुएशन को हम लोग करें तो व्हाट इज सामने वाला क्या पूछेगा, वाई, क्यों। देन मतलब कोई थर्ड पर्सन उसको ये बात बता रहा है कि वो बंदा लिखने वाला है। अब वो की जगह हम मान लीजिए हम कोई नाम ही लिख लेते हैं, नरेश। नरेश विल राइट अ लेटर, कंप्लेंट लेटर। देन दिस इज अ फर्स्ट पर्सन एंड दिस इज सेकंड पर्सन जो कि पूछ रहा है वाई, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। और थर्ड पर्सन जो अभी रिप्लाई करेगा इसको, बिकॉज he does not want to share room with you. वो तुम्हारे साथ रूम शेयर नहीं करना चाहता। थोड़ा सा इसको ये दिस इज सेकंड पर्सन जो पूछ रहा था, ये थर्ड पर्सन है। तो तीन आदमियों के बीच में बात चल रही है, एक नरेश विल राइट लिखने वाला है, एक कोई पर्सन एक्स वाई जेड, और एक पर्सन है ABC जो उसको इस सिचुएशन के बारे में एक्स वाई जेड को बता रहा है। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो सेकंड पर्सन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट आई कैन डू, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यहाँ पर अपनी एबिलिटी के बारे में किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। तो दोनों सेंटेंसेस में आप डिफरेंस समझ लें। इसका मतलब है मैं क्या कर सकता हूँ। ये एक क्वेश्चन मार्क वैसा नहीं है जो कि ये इस तरीके का था, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। सो अब इसको फर्दर आप देखो कितनी सिचुएशन को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेटर क्लियरिटी आ जाए। अभी तक हम वांट का यूज़ कर चुके हैं, विल का यूज़ कर चुके हैं, कैन का भी। यू कैन, थर्ड पर्सन जो सिचुएशन बता रहा है सेकंड को, वो क्या बोलता है, तीसरा आदमी दूसरे आदमी को कुछ सिचुएशन बता रहा है। यू कैन go with Naresh again. So
अब अगर हम कुछ और वर्ड सोचते या होता हम सीखते बात करते तो इसमें और एक्सटेंशन हम कर सकते थे। तो सेकंड पर्सन इसका रिप्लाई इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओके सो आई नीड टू टॉक विद हिम, या does नो कुछ नहीं, ये फिर अलग दूसरे वर्ड में जा रही है। सो यहाँ पे हम हर उस वर्ड का ट्राई कर किया है इस सिचुएशन को फर्दर यूज़ करने में, और आप भी कोशिश करें कि इस तरीके के वर्ड आप फाइंड आउट करें और उस पर लिखें, उसको राइट करें, एक सिचुएशन को बनाने की कोशिश करें ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोचिंग से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप ये चीज़ अपने डेली के बोलने में टॉकिंग में पकड़ोगे नहीं, तो कोचिंग में कुछ नहीं होने वाला। आप जितना मर्जी चाहो उतना सीख लो, कुछ नहीं होने वाला। जितने सेंटर्स आपने कोचिंग्स के बदलने आप बदल लीजिए, साहब कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने खुद के सेंटेंसेस जो हिंदी में आप यूज़ कर रहे हो उनको यूज़ पकड़ोगे नहीं, तो आप जो मर्जी कर लो, आपसे आइल्स क्लियर नहीं होगी, आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। आप उनको पकड़ें और कोशिश करें, अगर आप मिस करते हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगने वाले। और कोचिंग सेंटर का प्लस पॉइंट बस एक ही होता है कि वो आपको एक ग्रुप डिस्कशन का माहौल देता है, बस। वो अगर आपके पास उसके लिए आप पैसे दे रहे हो, वो भी तभी देना जब आप इस चीज़ को कर पाओ, तब ही वो चीज़ करनी है, तभी आपको ग्रुप डिस्कशन में बैठने का फायदा है, और तभी आपको पता चलेगा जब आप ग्रुप डिस्कशन करोगे किसी भी कोचिंग सेंटर में कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ आप बार बार उसको रिपीट करते हो। फॉर विल और शैल, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Rest up to you, how much you can practice, as much as you can, as much as you will। जितना आप कर सकते हो उतना आप करोगे, जितना आप चाहते हो, as you want, as much you want, do that, do more than that, उससे भी ज़्यादा करो, तभी आप सीखोगे। थैंक यू, that's all for will or shall। नेक्स्ट पार्ट में next 2 words। Thank you।